नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको एक कैमरे के बारे में। देखिए, आपको लग रहा होगा कि कैमरे के बारे में तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, इसमें नया क्या है। देखिए, इस कैमरे के बारे में बताने के लिए आप ही जैसे एक दर्शक ने मुझे कई वीडियोज़ में रिक्वेस्ट किया, कमेंट किया कि सर इस कैमरे के बारे में कुछ बताइए। और वो कैमरा है आईमैक्स कैमरा। आईमैक्स कैमरा बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, लेकिन ये है क्या? आप आईमैक्स थिएटर जानते होंगे, जैसे पीवीआर होता है उस तरह से आईमैक्स थिएटर में जाके आप लोगों ने, इसमें से बहुत सारे लोगों ने सिनेमा देखा होगा। जो मल्टीप्लेक्स एक सीरीज़ है, जो मल्टीप्लेक्स के जो चेन है, वहाँ पर जाकर के आईमैक्स में अपने थिएटर का लुत्फ उठाया होगा। लेकिन एक्चुअल आईमैक्स क्या है? देखिए, आईमैक्स एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है जहाँ पर उनके हिसाब का लार्ज फॉर्मेट का कैमरा बनता है, लार्ज फॉर्मेट के लिए मीडिया, लार्ज फॉर्मेट का प्रोजेक्शन, लार्ज फॉर्मेट का थिएटर, जिसमें कि आप एक अलग एक्सपीरियंस कर सके फिल्म का। जो फिल्म आप देखने जाते हैं नॉर्मली 2K के थिएटर होते हैं, जो भी थिएटर यहाँ पर इंडिया में 2K थिएटर है, लेकिन जब आप एक्चुअल 70 mm का आईमैक्स थिएटर में जाएंगे, जो कि वाकई में बहुत कम संख्या में है, इंडिया में सिर्फ एक है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी बहुत कम संख्या में है। वहाँ पर लोग थिएटर में फिल्म देखने उसी तरह से जाते हैं जैसे आप किसी तीर्थ में जाते हैं कि चलो एक बार वो तीर्थ कर लें। तो उसी तरह से जो फिल्म लवर्स हैं, जो फिल्म के प्रेमी हैं, सिनेमा प्रेमी हैं, वो इस तरह के आईमैक्स थिएटर में अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए एक बार दो बार जाते हैं कि चलो वहाँ जाके एक्सपीरियंस करेंगे कि आईमैक्स में जाकर के आईमैक्स कैमरे द्वारा जो शूट किया हुआ फिल्म है उसे देखने का क्या मजा आता है। डेफिनेटली इतने लार्ज फॉर्मेट में शूट होता है कि आपको पूरे दृश्य, जहां पर कि आपको ऐसा लगता है कि एक एक छोटा सा छोटा चीज भी आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए, यहां पर 3D की बात नहीं कर रहे हैं, आईमैक्स में 3D भी आता है, आईमैक्स 3D थिएटर भी है जहां पर 3D का बेहतरीन आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन 2D में भी आप इतने बढ़िया से आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको वाकई में उसके बाद कोई भी और थिएटर में जाकर के फिल्म देखना अच्छा नहीं लगेगा। आईमैक्स के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से सोचते हैं कि है क्या, ये बंद हो गया है कि अभी भी चल रहा है कि क्या है। ये एक सिस्टम है, ये तो आपको समझ में आ गया, लार्ज फॉर्मेट का एक सिस्टम है। और लार्ज फॉर्मेट की बात करें तो इसके इतिहास में अगर जाते हैं तो लार्ज फॉर्मेट आज से नहीं, 18वीं शताब्दी से ही स्टार्ट हो गया था उसके ऊपर काम करना, और 19वीं शताब्दी आते आते लार्ज फॉर्मेट पर बहुत सारे काम हुए। लेकिन आईमैक्स ने अपना पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया। उसने 70 mm पर फिल्म शूट करने का और उसे दिखाने का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिस पर आज भी बहुत सारे लोग अपने अपने कैमरे तैयार करते हैं या मीडिया तैयार करते हैं या जो प्रोड्यूसर हैं उस पर काम करने का इच्छुक होते हैं और उस पर शूट करते हैं। बहुत महंगा फॉर्मेट है, लेकिन इस पर जो एक्सपीरियंस है वो लाजवाब है। अब आते हैं इसके एस्पेक्ट रेशियो पर। देखिए, एस्पेक्ट रेशियो उसे कहते हैं, यानी फिल्म जो देखते हैं पर्दे पर उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। नॉर्मली जो सिनेमास्कोप का फिल्म आप देखते हैं तो वो 2.35, 2.39 या 2.40:1 का होता है, यानी काफ़ी लंबा होता है, चौड़ाई कम होती है। तो आपको लगता है भाई सिनेमैटिक लग रहा है। सिनेमैटिक के लिए आप लोग नॉर्मली जो लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं कि आप ऊपर नीचे से क्रॉप कर देते हैं, थोड़ा सा लंबाई हो जाती है, तो आप सोचते हैं कि ये सिनेमा मोड हो गया और ये सिनेमैटिक लुक देने लगा है। लेकिन एक्चुअल में जो आईमैक्स का फॉर्मेट है वो है 1.43:1 का, यानी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो गया इसका। और कुछ फॉर्मेट 1.90:1 का भी है, लेकिन 1.43:1 का काफ़ी बड़े पैमाने पर, बड़े लार्ज स्केल पर जो फिल्में शूट होती है और उसे दिखाया जाता है वो आईमैक्स का ही होता है। अब हम आते हैं कि आईमैक्स का रेजोल्यूशन समझने के बाद इसका प्रारूप क्या होता है। देखिए, कैमरा जो आया आईमैक्स में वो सेलुलाइट पर ही आया, सबसे पहले सेलुलाइट पर ही है और सेलुलाइट पर ही अभी तक भी चल रहा है। आईमैक्स पर जो लवर्स हैं वो सेलुलाइट जो होता है आईमैक्स का ओरिजिनल कैमरा, उसी पर शूट करना पसंद करते हैं। 70 mm का जो वो मीडिया होता है, फिल्म होता है, उसमें हॉरिजेंटली उसमें छेद किया होता है। जैसे नॉर्मली आप देखेंगे कि जो रील होते हैं जो वो वर्टिकली प्रोजेक्टर पर चलते हैं, इसमें हॉरिजेंटली प्रोजेक्टर पर इस तरह से रनिंग करता है, क्योंकि ये आईमैक्स का काफ़ी वाइड एंगल पर काम करता है, प्रोजेक्शन होता है। और उसमें 15 छेद होते हैं जो एक एक फिल्म के ऊपर 70 mm का जो होता है, इसलिए 70/15 का इसको फॉर्मेट भी बोला जाता है। तो ये तो इसका फॉर्मेट हो गया जिस पर कि ये रील काम करता है। और रील पर जब आप काम करते हैं, शूट करते हैं, तो उस पर जो एक्सपोजिंग होती है वो बेहतरीन होता है। उसके बाद डिजिटल पर आ गया, लेकिन वो जो कैमरा होते हैं वो कैमरा बहुत कम संख्या में बनी। कई लोगों का तो ये कहना था कि ये सिर्फ 4 कैमरे हैं पूरे वर्ल्ड में आईमैक्स के, लेकिन
2009 तक जो आईमैक्स के कैमरे का रिपोर्ट मेरे पास है वो है 26 कैमरे, टोटल 26 कैमरे आईमैक्स के कैमरे हैं जिस पर ये फिल्में, आईमैक्स की जो फिल्में होती है 70 mm की फिल्में हैं, शूट होती है। ये कैमरे कितने बड़े होते हैं देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ये कैमरे हैं तकरीबन 100 किलो से ऊपर, 110 किलो के आसपास का इसका वजन है, जबकि नॉर्मल जो आप एरी एलेक्सा या रेड वगैरह के कैमरा लेंस के साथ 18 किलो, 15 से 18 किलो, 20 किलो तक होता है। ये 110 किलो का कैमरा, सोचिए कि इसको कैसे मूव करते होंगे। इसके लिए जो गियर होते हैं, जो इसको संभालने के लिए बाकी उपकरण होते हैं, ये भी काफ़ी बड़े होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि इसका जो अंदर का मैकेनिज्म है ये काफ़ी जटिल मैकेनिज्म है। इसके कीमत के बारे में और इसके रेंट के बारे में आगे हम लास्ट में चर्चा करेंगे। उसके बारे में और कुछ चीज़ें बताते हैं। देखिए, इसका रेजोल्यूशन पर आते हैं। अगर आप इसको डिजिटाइज करते हैं, क्योंकि अब तो डिजिटल पर भी आ गया है ये कैमरे, और डिजिटल पर दूसरे कंपनी के कैमरे भी बनने लगे हैं जो आईमैक्स के लिए कंपैटिबल है, जिसमें से एक कैमरा है ये एरी एलेक्सा 65, एलेक्सा का जो 65 फॉर्मेट है, जो कैमरा बिकने के लिए नहीं है, वो भी रेंटल पर है। फैंटम 65 आईमैक्स का कैमरा है। तो ये दो कंपनी के अलावा पैनाविजन वगैरह भी आईमैक्स के लिए कैमरा बना रहे हैं जो आईमैक्स के फॉर्मेट को मैच करता है। ऐसे कैमरे भी आ गए हैं, लेकिन उसे एक्चुअल आईमैक्स का कैमरा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आईमैक्स का ओरिजिनल कैमरा आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कितना विशालकाय होता है, और ये फिल्म पर ही एक्सपोज होते हैं। लेकिन डिजिटली भी आजकल बनने लगे हैं और काम हो रहा है, और आईमैक्स के जो बड़े थिएटर हैं उस पर ये फिल्में लगती भी है। 65 पर बने हुए कैमरे बहुत सारे अभी हम उदाहरण के साथ बताएंगे। इसकी कुछ चीज़ें और बताते हैं। जो आईमैक्स का ओरिजिनल रेजोल्यूशन है वो 12,000 से 18,000 हॉरिजॉन्टल लाइंस के होते हैं, यानी 12K to 18K, जहाँ पर इस समय 4K, 5K, 6K, 8K तक हम लोग हैं, जबकि आईमैक्स जो होता है वो 12K से 18K के बीच का रेजोल्यूशन देता है। आईमैक्स में जो फिल्म लगती है 70 mm की, वो 1000 फीट की होती है, जो कि 3 मिनट के बराबर का होता है। यानी 3 मिनट अगर रन कर गया तो आपका एक मैगजीन खत्म हो जाता है, और उसके बाद दूसरा मैगजीन को लोड करने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगता है। यानी बड़े आराम से आपको शूट करना होता है अगर आईमैक्स पर बना रहे हैं। डेफिनेटली इस पर जो शूट होके निकल के आती है वो आने वाले 100 सालों के लिए सुरक्षित है, कि 100 सालों तक इतना रेजोल्यूशन पर आप बेहतर काम निकाल सकते हैं। यानी आगे के लिए ये फ्यूचरिस्टिक फिल्म अगर बनाना है, आप बड़े बजट में बना रहे हैं, तो आईमैक्स पर जाइए, क्योंकि वो फिल्म आपके लिए एक सुरक्षित भविष्य रहेगा आने वाले 50 साल 100 साल तक के लिए। मुझे लगता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो। अब आईमैक्स के थिएटर पर बात करते हैं। आईमैक्स के थिएटर बहुत कम है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। विश्व में अलग अलग बड़े बड़े देशों में कुछ शहरों में आईमैक्स के थिएटर्स हैं, जिसके फोटोग्राफ्स आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इंडिया में प्रसाद लैब का एक थिएटर है, प्रसाद नाम से, जो हैदराबाद में है। वो आईमैक्स का थिएटर है, जहाँ पर आप आईमैक्स का आनंद उठा सकते हैं, आईमैक्स का जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं वहाँ पर जा करके। ये पहला एक तरह से इंडिया का इकलौता थिएटर है, और इसमें भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं इस समय। अब हम बात करते हैं आईमैक्स कैमरे द्वारा कौन कौन से फिल्में शूट हुई जो आईमैक्स फॉर्मेट पर बनी और आईमैक्स फॉर्मेट पर रिलीज़ हुआ। तो सबसे पहले हम कुछ हॉलीवुड की फिल्मों की बात करते हैं। वो है अपोलो 13, जो 1995 में रिलीज़ हुई थी। नेक्स्ट हुबली, जो 3D पे रिलीज़ हुई थी 2010 में। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मिशन इम्पॉसिबल देखा होगा, जो 2011 में रिलीज़ हुई। स्टार वार्स 2015 का स्टार वार्स भी इसी आईमैक्स कैमरे पर ही शूट हुआ था और इसी फॉर्मेट पर रिलीज़ हुआ था। अभी 2018 में आई थी एवेंजर, वो भी आईमैक्स पर ही शूट हुआ था, आईमैक्स के फॉर्मेट पर रिलीज़ हुआ था। एवेंजर को अगर आप आईमैक्स के थिएटर पर देखेंगे, डेफिनेटली आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आते हैं हिंदी फिल्मों पर। क्या आईमैक्स फॉर्मेट पर कोई हिंदी फिल्म शूट हुई है? नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि इस पर शूट करना बड़ा ही मुश्किल है। कम से कम इंडियन बजट में तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आईमैक्स फॉर्मेट पर इसे कन्वर्ट किया गया। बहुत सारे ऐसे फिल्में जो उसके कंपैटिबल जो कैमरे हैं, जैसे हमने बताया कि एलेक्सा, जो एरी एलेक्सा का 65 है, उस पर शूट हुआ है। हाँ, फैंटम 65 आईमैक्स पर हुआ है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन एलएफ पर और जो 65 एलेक्सा 65 है उस पर शूट हुए हैं। और कुछ ऐसे फिल्में हैं जो एलएफ पर शूट हुआ, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया गया आईमैक्स फॉर्मेट में। तो उनका नाम मैं आपको ले लेता हूँ। उसमें से पहला फिल्म आप धूम 3 को लीजिए। धूम 3 इसी फॉर्मेट पर रिलीज़ हुआ था। नेक्स्ट है बैंग बैंग। फिर बाहुबली द कंक्लूजन, जो बाहुबली का जो सेकंड पार्ट आया था उसको आईमैक्स फॉर्मेट पर रिलीज़ किया गया।
पद्मावत, देखिए पद्मावत को होना ही था। पद्मावत इतना विशाल ग्रेंजर फिल्म थी, इसको आईमैक्स फॉर्मेट पर ही शूट भी किया गया, रिलीज भी किया गया, लेकिन आईमैक्स का ओरिजिनल कैमरे से नहीं है, जो हमने 70 mm की कैमरा बताया है उस पर नहीं। नेक्स्ट है गोल्ड, फिर है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान 2.0। इसमें से कुछ फिल्में तो डिजास्टर गया, मैंने बहुत बड़ा फ्लॉप गया इतने बड़े पैमाने पर शूट करने के बाद भी। लेकिन हाँ, इसको अगर आप आईमैक्स के थिएटर पर देखेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी फिल्म आपको वहाँ पर अच्छी लगेगी, अच्छी लग सकती है। यहाँ एक बात हम जरूर कहेंगे कि आपका सब्जेक्ट, आपका कंटेंट मेन है, आप किस कैमरे से शूट कर रहे हैं ये सेकेंडरी है। अगर आपका कंटेंट, आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आप किसी भी फॉर्मेट के कैमरे पर शूट करें, किसी भी ढंग से करें, अगर लाइट कुछ कम भी हो चलेगा। लेकिन आप शूट जो कर रहे हैं, जिस फिल्म को आप बना रहे हैं, जो स्टोरी को आप बना रहे हैं, उस स्टोरी को अगर आप कन्वे कर पाए, लोगों तक पहुंचा पाए, तो निश्चित तौर पर आपकी फिल्म हिट हो सकती है। उम्मीद है आपको आईमैक्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल गई होंगी, तो आपको भी इच्छा हो रही होगी कि काश जा करके कोई आईमैक्स के ओरिजिनल 70 mm के थिएटर पर कोई फिल्म का लुत्फ उठाएं या उसका एक्सपीरियंस लें। इस तरह के और भी वीडियोस अगर आपको देखना है, अगर इस तरह के बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जो छूटे हुए हैं मेरे द्वारा, उस पर अगर आपको कुछ समझना है, सुनना है, देखना है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस वीडियो को अगर शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं तो लाइक करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिए। नमस्कार। By knowing the process of commercial digital filmmaking, you can make more money. That's right, but how? देखिए, बेसिक चीज़ें तो इधर उधर के इंस्टीट्यूट और इंटरनेट से मिल ही जाती है। तो क्या यही है डिजिटल फिल्म मेकिंग? हमें आजकल के ज़माने के हिसाब से एडवांस स्टोरी टेलिंग मेथड, VFX, infinite prospect of digital camera, advanced digital editing, color grading, 5.1 Dolby, etc. बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को। फिल्म बनाकर हमें डब्बे में तो रखना है नहीं, हमें इसके एक्सपोजर्स के मेथड्स जानने होंगे। प्लस वी नीड टू नो समथिंग मोर अबाउट द सिनेमैटिक लॉज टू। और इतना सब सीखने के लिए नीदर वी हैव दैट मच ऑफ टाइम, नो वी हैव सो मच ऑफ मनी। डोंट वरी, वी हैव द सोल्यूशन नाउ। अब आप ज्वाइन कर सकते हैं समर के मुखर्जी द्वारा संचालित इफ्ता का ऑनलाइन डिजिटल फिल्म मेकिंग कोर्स, कभी भी और कहीं से भी। या फिर आप लॉग इन कीजिए डिजी फिल्मिंग या इस दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। याद रखिए, फिल्म मेकिंग सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं।